लीजिए हजरात, अब मैं चूंकि अपने दामद का वक्त नहीं है, दिन ढल रहा है और काश की मौलाए कायनात का दौर होता तो मौला से गुजारिश भी कर सकता था, मौला आप ही का जिक्र हो रहा है, ज़रा सूरज से कहिए ना थोड़ी देर और ठहर जाए। बहरहाल खुदा करे कि आखिरी इमाम का ज़हूर हो और ये मंजर भी देखने को मिल जाए। आइए मैं उस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसके नाम से मैं बहुत दिनों से वाकिफ था मगर जानता नहीं था। टीवी चैनल पर भी मौलाना वसी खान साहब अक्सर उनका कम से कम मेरे साथ जो शो हुआ 4 से 5 दफ़ा नाम लिया और ये कहते थे हाँ MD नहीं है DM है, वो ऐसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं DM है वो। जानते हो कौन? असद अब्बास साहब। मैंने उनसे ये पूछा और ये पूछा और उनकी शॉर्ट क्लिप भी चली। आइए उन्हीं से अब गुजारिश कर रहा हूँ कि जिनका नाम सुना था उनसे तकरीर भी सुनूंगा। मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से बेहतरीन डॉक्टर हैं और गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात आवाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अली जनाब डॉक्टर असद अब्बास साहब MD न्यूरोलॉजी लखनऊ से तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं गदीरी युवा फाउंडेशन इसको मौलाए कायनात की विलादत की मुबारकबाद, बधाई और ब्लेसिंग्स तीनों देता हूँ। और ये तीनों लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि आपने ये काम ऐसा किया है सिर्फ नाम के ज़रिए कि जिसमें आप पूरी हमारे जो मुल्क है उसकी जो एक राष्ट्रीय एकता है उसको प्रेजेंट कर दिया है। और हम सुबह से तकरीर में जब आ रहा था रास्ते में तो मैं YouTube पे भी सुन रहा था और आप इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हमारे उलेमा हजरात को लेकर के नहीं आए हैं बल्कि मैं इसलिए भी आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इसी स्टेज से हमने संजय सिंह साहब को भी सुना, हमने बग्गा साहब को भी सुना और इसी तरह से ऑडियंस में भी तमाम दूसरे मज़हब के लोग भी शरीक हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल गदीरी युवा फाउंडेशन की तरफ से है। अगर हम देखें मौलाए कायनात की ज़िंदगी को तो मौलाए कायनात की ज़िंदगी को किसी ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौलाए कायनात की ज़ात तो वह है कि फ़जीलतें जिसकी मुस्तहक़ हैं, ना कि वो किसी फ़जीलत की ख्वाहिश रखते हों। लेकिन जब हम मौलाए कायनात के मानने वाले हैं, और ये मैं बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, बस चंद लफ्ज़ों में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये हमारा फ्यूचर और मुस्तकबिल है, ये हमको प्रेजेंट करेंगे, ये आने वाले वक्त में हमको प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो क्विज़ का एहतमाम या इस तरह का सेमिनार, मजलिस, महफिल बेशक हम ये मुनक़्क़िद करते हैं, लोग शरीक होते हैं, ये हमारे लिए मसरत का सबब बनते हैं, ये हमारे लिए सवाब का सबब बनते हैं। लेकिन ये बच्चे जब दूसरी कौमों से इंटरैक्ट करते हैं तो इनको ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए कि देखिए हर एक का कोई ना कोई आइडियल होता है। जब बच्चे होते हैं तो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी कोई किसी क्रिकेटर को, कभी किसी स्पोर्ट्समैन को, कभी किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को अपना आइडियल बना लेता है। ये बचपन होता है। बचपन से जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से अपने आइडियल्स चेंज करते हैं। तो अगर हम लोगों को ये बता सकें कि हम उनको आइडियल मानते हैं, आइडियल किसको बनाते हैं? जो बेटर हो या जो बेस्ट हो। लेकिन हम ये प्रेजेंट करें कि हम तो उनको आइडियल मानते हैं जिसको आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए तो वो एक्सेप्शनल है, कि जिसके लिए एक्सेप्शनल का वर्ड यूज़ होता है कि वहाँ पे आकर के चाहे इल्म की बात हो, चाहे शुजाअत की बात हो, चाहे सखावत की बात हो, चाहे इखलाक की बात हो, चाहे लोगों को जोड़ने की बात हो, चाहे हुकूमत की बात हो, चाहे जस्टिस की बात हो, वो आखिरी हर्फ है। और यहाँ पे फिर मैं रुक कर एक बात कहूँगा कि हमें बच्चों को इसलिए इनकरेज करने की ज़रूरत है कि हम अपनी किताबों के हवाले से, बहुत अच्छा लगा मुझे आज काफ़ी लोगों ने, हमारे उलमाए कराम ने भी इसीलिए इस पूरे मजमे को देखते हुए और सेमिनार के नाम को देखते हुए इंग्लिश स्कॉलर्स, दूसरे मज़हब के स्कॉलर्स, उनकी बातों को कोट किया। तो ये बच्चों के जहन में जब नक्श हो जाएगा, वो अपने दूसरे मज़हब के बच्चों से जब इंटरैक्ट करेंगे तो ये बेहतरीन नमूना होगा कि वो ये कोट करें, वो इन बुक्स को कोट करें, इन चीज़ों को कोट करें कि जाओ और ये किताब पढ़ो जो इस इंग्लिश स्कॉलर ने लिखी है, इस लेबनानी स्कॉलर ने लिखी है, इस फ्रेंच स्कॉलर ने लिखी है और उसमें उसने हमारे मौलाए कायनात का जिक्र किया है। एक और बात यहाँ पर मैं आगे के लिए गदीरी युवा फाउंडेशन से एक बात कहना चाहता हूँ, एक मेरा मशवरा है
शायद उन्होंने इस पे अमल भी किया होगा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि आगे से नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इस क्विज या इस सेमिनार को करें तो क्विज से पहले ही हम जो ये मौलाए कायनात से रिलेटेड बुक्स दे करके और उस पर क्विज यानी नहजुल बलागा या कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद क्विज कराते हैं, तो हम कोशिश करें कि दूसरे मजहब के भी जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करें कि वो भी इनको पढ़ें और इस क्विज में शामिल हों। और क्विज का बच्चों का एक मकसद ये भी होता है कि जब उनको हम कोई फेलिसिटेशन, कोई अवार्ड, कोई गिफ्ट देते हैं तो बच्चे इंकरेज होते हैं, तो दूसरे मजहब वालों को भी जोड़ें। ये कहने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है, मेरा सिर्फ इतना है कि अगर हम गौर करें अपनी हिस्ट्री को, हमने अपने अहले बैत अतहार को एटलीस्ट इंडिया में जहाँ सभी मजहब के लोग रहते हैं और लोगों को इन्वॉल्व करके, शायद मुझे नहीं कहने का हक है, लेकिन शायद हमने पहले ये कोशिश नहीं की कि इनको बहुत हद तक दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए, स्कूल्स कॉलेजेस में पहुंचाया जाए, क्योंकि शायद ऐसा किया होता हम लोगों ने तो आज जो हमारी टेक्स्ट बुक थी उसमें कहीं ना कहीं पे अगर बलिदान की बात हो रही होती, त्याग की बात हो रही होती, तो उसमें इमाम हुसैन का भी जिक्र होता, इल्म की बात हो रही थी तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हो रहा होता और मौलाए कायनात का भी जिक्र होता अगर जस्टिस की बात होती। अगर एक चैप्टर भी फर्स्ट से लेकर के 10th और 12th की बुक्स में, किसी भी नेशनल बुक्स में अगर हमारे ये चैप्टर्स होते तो मुझे आज ये कहने का हक है कि और जिन लोगों को, क्योंकि जो हमने प्रेजेंट किया इस्लाम को वो हुकूमतों के जरिए किया, तो जिन बादशाहों के जरिए किताब हमने प्रेजेंट की और उनको जो हिस्ट्री की टेक्स्ट में रखा गया, उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप सब जानते हैं कि बल्कि अब उनको किताबों से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर हमने इन हजरात को अपने अहले बैत अतहार की जिंदगी को लोगों को पेश किया होता और उनमें से किसी एक का भी कोई एक छोटा सा वाकया भी हमारी टेक्स्ट बुक में होता तो उसको कोई निकालने के लिए कभी कोई तजवीज़ पेश ना करता। बस इस बात के साथ मैं दोबारा आप सबको फिर एक मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास करके गदीरी युवा फाउंडेशन को और इन छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ क्विज़ की तैयारी की है और ये वाकई इनाम के हकदार हैं। नारे हैदरी।